है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 20। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो राइट जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो इसमें हमको करना है कि इसमें एक नंबर गिवन होगा, उसके जितने भी डिजिट्स होंगे उनका सम निकालना है। मान लो एक नंबर है 1 2 3, हमको इसमें करने का हमको सिंपल करना है 1 + 2 + 3। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 6। तो इसमें हमको करना क्या है? हमको सिंपल करना है, हमको यूजर से नंबर इनपुट लेना है। जो भी नंबर यूजर इनपुट एंटर करेगा उसी नंबर को आपस में जो भी डिजिट्स होंगे उनका ऐड करवाना है। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे कि 1 2 3 है। मान लो कि यूजर एंटर करा 1 2 3, हमने यहाँ पर क्या करा, हम यहाँ पर कर रहे हैं सिंपल 1 + 2 + 3। मान लो कि यूजर एंटर करा 4 7 8, तो हमको यहाँ पर करना है कि हमको सिंपल करना है 4 + 7 + 8। तो जो भी डिजिट्स होंगे नंबर के उसी डिजिट्स को हमको आपस में ऐड करवाना है। तो हमको सिंपल इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करवाना है। तो इसका लॉजिक देखने से पहले एक बार प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखने के लिए जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुके हैं, उसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा test.java, जो कि हमारे जावा की फाइल का नाम। तो यहाँ पर जब जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्लास से शुरू होते हैं, तो मैंने करा क्लास का नाम रखा मैंने टेस्ट, क्योंकि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो फिर हम डिफाइन करते हैं क्लास की बॉडी, फिर मैंने क्रिएट करा मेन मेथड। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग किया है फिर args, जो कि जावा की मेन मेथड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है मेन मेथड। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैसेज शो करवाना चाहता हूँ कंसोल पे, जो कि system.out.println, जिसकी मदद से हम कोई भी मैसेज हम उसको कंसोल पे शो करवा सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने कुछ मैसेज करा जो कि एंटर एनी नंबर। ये जो मैसेज है यूजर को शो होगा कंसोल पे, जो कि एंटर एनी नंबर। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करा जो कि इंट एन, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पर एक मैसेज शो करा मैंने जो कि एंटर एनी नंबर। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो आके एन नाम की वेरिएबल स्टोर होगा। तो एन नाम की वेरिएबल जो है उसमें स्टोर करवाने के लिए सिंपल और यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ भी कह सकते हो आप। हम एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, उसको इंपोर्ट करते हैं। मैंने कहा इंपोर्ट कीवर्ड है, जिसकी मदद से हम जावा की पैकेजेस से जितने भी क्लासेस है, जितनी पैकेज की ज़रूरत हो हम उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो मैंने कहा इंपोर्ट java.util.scanner। ये जो स्कैनर है, स्कैनर के क्लास का नाम, ये जो स्कैनर क्लास है java.util पैकेज में अवेलेबल है, जो कि यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो सिंपल यहाँ पर तो यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले जो स्कैनर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाए। मैंने कहा स्कैनर sc = न्यू स्कैनर। फिर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि system.in, ताकि हम सिस्टम से ही इनपुट ले पाएँ, मतलब कीबोर्ड से इनपुट ले पाएँ। तो सिंपल है यहाँ पर जो है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो आके एन नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन करी है, जो कि इंट एन। जो एन है इन टाइप के वेरिएबल है। तो मैंने करा इंट एन = sc.nextInt। तो नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम यूजर से इंटीग्रल इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो sc है, sc ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो सिंपल है, तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसी नंबर को आपस में जो भी डिजिट्स होंगे उनको ऐड करवाना है, ताकि हमको जो भी रिजल्ट होगा आउटपुट में शो हो पाए। तो इसके लिए हम लॉजिक क्रिएट करते हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मान लो हमने कंसोल पे एक मैसेज शो करवाया जो कि एंटर एनी नंबर। तो मान लो यूजर ने कुछ नंबर एंटर करा जो कि 1 2 3। तो सिंपल है, हमको इसमें करना है कि हमको सिंपल करना है 1 + 2 + 3 यानी कि 6। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा आपस में जो डिजिट्स हैं आपस में ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, ताकि हम इसको कंसोल पे शो करवा पाएँ। तो सिंपल है, मतलब ये जो भी नंबर होगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो भी मैंने करा 1 + 2 + 3 यानी कि 6, ये जो 6 है ये कि वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो सिंपल है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल कर रहे हैं डिजिट के सम निकाल रहे हैं। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट सम। सिंपल है, तो ये सम जो है वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो सम के अंदर मैंने इनिशियली जो वैल्यू है 0 स्टोर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू आके यहाँ पर स्टोर ना हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर करा इंट सम, मतलब सम नाम के वेरिएबल क्रिएट करा जिसके अंदर जो भी रिजल्ट होगा वो आके स्टोर होगा। तो रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए मैंने यहाँ पर इनिशियली जो भी वैल्यू है सम का वो 0 करा, ताकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर 0 करने के एक फ़ायदा है, सम के अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो सके। तो सिंपल है, तो यहाँ पर हमको सिंपल करना है कि जो भी नंबर यूजर एंटर करा जो कि 1 2 3, हमको करना है 1 + 2 + 3, तो जो कि 6। तो सिंपल है, हम इंसान हम सोच सकते हैं कि जो भी नंबर होगा आपस में ऐड करवा देंगे, जैसे कि 1 + 2 + 3 = 6।
तो हमको क्या करना है, हमको प्रोग्राम में ऐसे इंप्लीमेंट करना है जैसे कि जो कंप्यूटर है वो भी हमारा तरह सोच सके, ताकि वो भी जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा, उसको आपस में ऐड कर पाए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर यूजर एंटर करे, जो कि है 1 2 3, मैं चाहता हूँ ये जो 1 2 3 में जो भी तीनों नंबर है, कुछ कितने भी बड़ा नंबर ले सकते हो, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि 1 2 3, ये तीनों डिजिट है 1 2 3, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ना पहले 1 आ जाए बाहर, 1 आने के बाद एक जगह में स्टोर हो जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 2 आके स्टोर हो जाए, फिर 3 आ जाए, फिर तीनों नंबर जब सेपरेट आ जाएंगे फिर हम इसको ऐड करवा सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10। तो मैंने कुछ इस तरह से लॉजिक क्रिएट करा जो कि सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10। मैं आपको बता दूं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज इसीलिए होता है अगर हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर को अचीव करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 2 3 मॉड्यूलस 10, यानी कि अगर हम 123 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको सिंपल यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा 3 होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 3 इसीलिए आ रहा है अगर हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर हमेशा उसका आखिरी डिजिट ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सोचा था कि ये जो 1 2 3 है हम इसको नंबर को अलग अलग करेंगे, मतलब पहले 1 आ जाएगा, वो आके एक जगह में स्टोर हो जाएगा, फिर 2 स्टोर हो जाएगा, फिर 3 स्टोर हो जाएगा, फिर अपन इसको ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने करा 1 2 3 मॉड्यूलस 10, यानी कि अगर हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर हमेशा उसका आखिरी डिजिट आएगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा 242 मॉड्यूलस 10, तो सिंपल यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा ये 2 ही होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 ही है। ये एक सिंपल सा चीज़, एक मैथमेटिकल टूल है। अगर आपको नहीं पता आप सिंपल इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर हमेशा उसका लास्ट डिजिट ही आएगा। तो सिंपल यहाँ पर अगर आपको नहीं लग रहा तो आप सिंपल इसको करके देख लीजिएगा आपकी कॉपी पेन में। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 3 होगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो गया, सम की वैल्यू फिलहाल 3 हो गया। तो यहाँ पर करें सम इक्वल टू 3, क्योंकि 0 + 3 इक्वल टू 3 होता है। तो पहले सम की वैल्यू 0 था, अब सम की वैल्यू बढ़ के 3 हो गया। तो सिंपल है। अभी मैं कुछ इस तरह से करा, जो भी नंबर है 1 2 3 इसमें हमको जो पहला डिजिट है वो बाहर आ चुका है। तो सिंपल है। लेकिन अगर हम फिर से ये वाला कैलकुलेशन को अपडेट करें, मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10। तो सिंपल है। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 3 है, 3 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 2 3, वही 1 2 3 बार बार ऐड हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो 1 2 3 से 3 बार हो चुके हैं मतलब 12 ऐड हो। तो सिंपल है। यहाँ पर पहला जो नंबर था हमारा 1 2 3 था, यहाँ पर 1 2 3 से हम 3 को अलग कर चुके हैं। तो फिर से 1 2 3 को अगर ऐड करें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं चाहता हूँ एक नंबर हट के ऐड हो, मतलब कि कुछ इस तरह से ऐड हो जाए। मैंने करा 12 मॉड्यूलस 10, कुछ इस तरह से हो जाए। तो एक नंबर को हटाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर कुछ और लॉजिक सोचते हैं। तो नंबर को हटवाने के लिए मैंने यहाँ पर करा n डिवाइड 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार इसको देखते हैं। तो हमारा नंबर था 1 2 3, मैंने करा डिवाइड 10। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड करें, जो भी हमारा रिजल्ट होगा 12.3। तो ये सिंपल है। अगर हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा होगा 12.3। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने लिया है जो हमारे वेरिएबल है वो इन टाइप का हमने यहाँ पर डिफाइन करा था प्रोग्राम में, जो कि इंट n। तो सिंपल है, ये जो 1 2 3 है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यानी कि अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये निकल कर आ रहा है वो 12.3। तो अगर इंटीजर टाइप का है लेकिन ये फ्लोट टाइप का रिजल्ट निकल कर आ रहा है, तो सिंपल ये जो 3 है इसको जो कंपाइलर है इसको इग्नोर कर देगा, जो भी रिजल्ट हमको शो करेगा वो है 1 2। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, अगर हम कोई भी इंटीग्रल नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आखिरी वाला जो डिजिट होगा हट जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 1 2 3 था, 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि निकला 12.3। जो 12.3 फ्लोट टाइप का वैल्यू है, लेकिन हम जो डिफाइन करिए वेरिएबल वो इंट, मतलब इंट टाइप का वेरिएबल है। तो सिंपल यहाँ पर जो 3 है वो इग्नोर कर दी जाएगी कंपाइलर के द्वारा। तो सिंपल जो भी रिजल्ट होगा 12, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी वेरिएबल डिफाइन करा था होता है इंटीग्रल टाइप का वेरिएबल। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका लास्ट वाला डिजिट हट जाता है। तो सिंपल यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने करा था सम। तो यहाँ पर दो चीज़ें या दो लॉजिक निकल के आ रहे हैं, जो कि सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10। तो ये जो पहला चीज़ हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे n, जो भी नंबर यूजर का होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो सिंपल यहाँ तक। तो अभी एक ड्राई रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम चलता कैसे। मान लो कि यूजर एंटर करा 1 2 3, जो भी नंबर यूज हम कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। यहाँ पर यूजर एंटर करा 1 2 3। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं सम इक्वल टू
सम प्लस एन मॉड्यूलस 10, तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा सम इक्वल टू, यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है 0, 0 प्लस एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 मॉड्यूलस 10, तो सिंपल है। अगर हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर होगा वो होगा 3, क्योंकि हमेशा लास्ट डिजिट ही आता है। तो यहाँ पर मैंने करा 0 प्लस 3, यानी कि जो भी सम का वैल्यू होगा वो 3 है। तो सिंपल हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, सम इक्वल टू 3। मैं आपको बता दूं, जो पहला वैल्यू था सम का वो था 0, फिर 0 से अपग्रेड हो गया 3 हो गया, तो सिंपल है। फिलहाल जो सम की वैल्यू 3 है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो लॉजिक उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि n, यहाँ पर सिंपल n की वैल्यू 1 2 3 है, तो मैंने करा 1 2 3 डिवाइड बाय 10, तो सिंपल है। तो 1 2 3 को अगर 10 से हम डिवाइड करें, जो भी रिजल्ट आएगा होगा 12.3। तो हालांकि जो इंटीग्रल टाइप के वेरिएबल हमने ले रखी है, तो यहाँ पर जो 3 है उसको कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा होगा 12। तो सिंपल है यहाँ तक। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक नंबर यहाँ से हट चुका है, जो कि 1 2 3 था, एक नंबर हट के यहाँ पर 12 हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट हो। मैं आपको बता दूँ, अगर हम चाहते हैं कोई भी चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, लूप की यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लूप का यूज करा, मैंने करा व्हाइल जो भी यूजर एंटर करेगा, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने करा व्हाइल n ग्रेटर देन 0, तो सिंपल है। जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहे हैं वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लूप की बॉडी क्रिएट कर रहे हैं। लूप की बॉडी क्रिएट करने के बाद तो हम सिंपल जो भी दो लॉजिक हमने इंप्लीमेंट करा था उसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो मैंने करा सम इक्वल टू सम प्लस n डिवाइड बाई 10, तो सिंपल है। तो फिर हम डिफाइन करते हैं n डिवाइड बाई 10। तो मैं बता दूं, ये जो दो चीज़ें हैं ये बार बार रिपीट हो गए। यहाँ पर पहले 1 2 3 के लिए हो चुके हैं, फिर हम चाहते हैं 1 2 के लिए हो जाए। पहले मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लूप का यूज करा ताकि ये जो दो लाइनें हैं ये बार बार एग्जीक्यूट हो पाए। ये तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो सिंपल है। तो यहाँ पर इसी लाइन के बाद जो भी 1 2 3 था वो घट के 12 हो गया, तो सिंपल है। यहाँ पर फिर ये जो 12 है चेक होगा, यहाँ पर 12 जगह ऊपर, फिर ये चेक होगा जो 12 है ये 0 से बड़ा है या नहीं। हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो हम सिंपल ये जो दो लॉजिक इसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने करा यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस n, तो यहाँ पर मैंने करा n मॉड्यूलस 10, तो सिंपल यहाँ पर। तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या था, सम की वैल्यू था 3, यहाँ पर अपडेट हो गया 3 हो गया था, तो सम की वैल्यू था 3 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 12 है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 2 3 था ये डिवाइड होने के बाद जो भी लास्ट डिजिट है नंबर का वो हट चुका था। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 12 फिर मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, अगर हम 12 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर जो सम की वैल्यू होगा सम इक्वल टू 3 प्लस 12, अगर हम 10 से ऐड करें तो 2 ही आएगा 2, तो सिंपल है। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू 5 हो जाएगा, सम इक्वल टू 5, तो सिंपल है। फिलहाल ये जो सम की वैल्यू है, सम की वैल्यू 5 हो चुका है। तो सिंपल हम दूसरा जो स्टेप है उसको यहाँ पर करते हैं। मैंने करा n डिवाइड बाई 10, तो सिंपल है। n की वैल्यू क्या था, n की वैल्यू था 12, n की वैल्यू यहाँ पर था 12, फिर 12 डिवाइड बाई 10। अगर हम 12 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल क्या आ गया 1.2 ही होगा। तो यह हालांकि जो इंटीग्रल टाइप का है तो यहाँ पर 1.2 को हटा के यहाँ पर 1 कर दी जाएगी, तो सिंपल है। अभी जो n की वैल्यू है, ये जो 1 है ये n की वैल्यू ही होगा ना, तो अभी जो n की वैल्यू है 1 ही है, तो सिंपल है। तो फिर यहाँ पर ये लूप के चेक होगा कि ये जो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है ये 0 से बड़ा है या नहीं। हाँ जी भाई बिल्कुल बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लूप के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। तो लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम करेंगे सम इक्वल टू, मतलब जो भी ये जो दो स्टेटमेंट है लूप के अंदर तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू ही हो रहा है, तो हम यहाँ पर करें सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10, तो सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या था, सम की वैल्यू था 5, यहाँ पर अपडेट हो गया 5 हो गया था। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सम की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर सम की वैल्यू था 5, सम इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी, सम की वैल्यू था 5 प्लस n मॉड्यूलस 10, n की वैल्यू था 1 मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पर मैंने करा 5 प्लस 1 मॉड्यूलस 10, तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने करा 5 प्लस 1, यहाँ पर 1 इसीलिए आ रहा है एज ए रिमाइंडर, क्योंकि हम 1 को 10 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो सिंपल जो भी रिमाइंडर होगा 1 ही होगा। तो हम सिंपल है, सम की वैल्यू क्या, सम की वैल्यू हो जाएगा 6, सम इक्वल टू 6, तो सिंपल है। सम की वैल्यू फिलहाल 6 हो गया। फिर दूसरा स्टेप उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने करा n डिवाइड बाई 10, तो सिंपल है। n को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करें, n की वैल्यू था 1, फिर हम 10 से डिवाइड करें 1 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर अगर हम 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है 0.1। तो सिंपल एक फ्लोट टाइप का वैल्यू है, तो सिंपल इसको हम इन टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी n का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पर 1.2 था तो सिंपल 0.2 हट के 1 हो गया। तो ऐसे कि यहाँ पर 0.1 है तो 0.1 हट के यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो सिंपल है। फिर n की वैल्यू फिलहाल 0 है,
तो ये फिर जाएगा ऊपर, चेक होगा ये जो जीरो है जीरो से बड़ा है या नहीं। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी सम का वैल्यू है 6 ये, क्योंकि हम यहाँ पर जो नंबर था हमारा था 1 2 3, तो अगर हम 1 और 2 और 3 को आपस में ऐड करें जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। अगर हम देख सकते हैं 1 + 2 = 3 होता है, 3 + 3 = 6। तो सिंपल ये जो लॉजिक है ये काम कर रहा है, मतलब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी प्रोग्राम में। पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल में क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया ताकि जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट हो पाए। तो मैंने करा व्हाइल, तो यहाँ पर उस कंडीशन को इनपुट करते हैं ताकि ये जो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक हमारा लूप चले। ये जो n की वैल्यू है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल है व्हाइल n > 0। फिर हम इसके अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद जो भी लॉजिक हमने सोचा था उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा सम = सम प्लस n मॉड्यूलस 10। तो सिंपल है, तो जो भी नंबर का आखिरी डिजिट होगा उसको हटाने के लिए मैंने कहा n / 10। तो सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक सम नाम की वेरिएबल ही डिक्लेयर कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा इंट सम = 0 सेमीकोलन। तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा सम नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सिंपल यहाँ पर तो हम प्रिंट करते हैं सम की वैल्यू को। तो मैंने करा system.out.println। तो यहाँ पर हम सिंपल करते हैं द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा ईच। तो यहाँ पर सिंपल हम जो भी सम का वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं। तो मैंने कहा सम। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेमीकोलन ताकि कंपाइलर को लगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसका एंडिंग हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर जो प्रोग्राम है यहाँ पर बनके तैयार है। इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से करा। ये CMD ओपन करने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है, इसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावाc test.java। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। मैंने कहा जावा टेस्ट। तो यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है जो कि एंटर एनी नंबर, जो भी है नंबर हमने सोचा था जो कि 1 2 3। देखते हैं इसका जो आउटपुट है 6 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपल देख सकते हो जो कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज 6, क्योंकि अगर हम 1 2 3 को जो भी डिजिट्स हैं उसको अगर हम आपस में ऐड करें तो सिंपल 6 ही आएगा। एक बार और करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा 5 4 8। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट है वो सही शो हो रहा है, मतलब अगर 5 + 4 = 9, 9 + 8 = 17 ही होता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट शो हो रहा है वो 17 ही है। एक बार और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़ा सा नंबर लेते हैं। मैंने करा 1 2 3, कुछ बड़ा सा नंबर है ये। तो यहाँ पर जो भी सम ऑफ डिजिट्स है वो है 21। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए जो भी डिजिट्स होंगे कि पर्टिकुलर नंबर के उसको हम आपस में कैसे ऐड करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते हो, कुछ भी एरर आता है तो नीचे मेंशन हो रही मेल ID पे अपना जो डाउट है इसको आप मेंशन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।